सो बेसिकली जो ये सर्वे स्कैम्स होते हैं ना, जिनका मेन मकसद अपने पोटेंशियल विक्टिम्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। अब मेरा पोटेंशियल विक्टिम से मतलब है कि ये जो लोग होते हैं ना, इनको कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की चुल होती है और वो भी बिना पैसा लगाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन सर्च करते हैं और उनको कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि आप ऑनलाइन सर्वे करके महीने का आराम से 10, 20, 50 हज़ार कमा सकते हो और एक सर्वे को भर के आप आराम से 100, 200, 500 रुपये कमा सकते हो, जिसका टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट होता है। मतलब आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में 100, 200, 500 कमा सकते हो। इसके बदले वो लोग सर्वे में कुछ भी पूछ लेते हैं, आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भी दे देते हो, जिससे वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके डार्क वेब पर या फिर कहीं पर भी बेच देते हैं और या फिर अपने फायदे के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे आगे चलकर आपको कई सारे पॉपअप मैसेजेस, नोटिफिकेशन, एड्स, फिर फेक कॉल्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब मैं आपको ऐसे ही ऑनलाइन सर्विस के स्कैम्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ये कितने तरह के स्कैम्स होते हैं, किस तरह से आप सर्विस में स्कैम होते हैं और इसमें किसी न किसी सर्वे का शिकार आप भी हुए होंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको इन सबसे बचने का तरीका भी बताऊंगा। आइडेंटिटी थीफ स्कैम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डार्क वेब पर भी बेच सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक सर्वे में दे दी और उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। अब वो आपके पर्सनल डिटेल्स को क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स में भी अप्लाई कर सकता है, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड भी उनके पास आ जाएगा और वो जब चाहे जैसे चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं और इसका बिल पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपने ही दे रखी थी, इसलिए आपको ही इसका बिल पेमेंट करना पड़ेगा। और कुछ सर्वेज में तो ये आपकी बहुत ज़्यादा डीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। अब लाइक जैसे ये कभी कभार फेस कैम की परमिशन भी मांग लेते हैं, लाइक जैसे आपका जो कैमरा है उसका एक्सेस भी मांग लेते हैं ये। अब कल ही मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं इस स्कैम को और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए एक ऐसी सर्वे में गया और उसमें अपनी डिटेल्स देने लगा। ऑब्वियसली वो डिटेल्स मेरी फेक थी सारी, लेकिन उसमें बाद में चल के उसने मेरे से मेरे फेस कैम का भी एक्सेस मांगा था, ये कहकर कि हमें आपका फेस एक्सप्रेशन देखना है इस सर्वे को भरते हुए। ऑब्वियसली मैंने वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं दिया, तो उसने आगे चलकर वो सर्वे ही कैंसिल कर दिया 2-3 स्टेप्स के बाद, ये कहकर कि ये सर्वे आपके लिए बना ही नहीं है और अब मुझे ना ही उसका पैसा मिला और ना ही कुछ उस सर्वे का फायदा हुआ। जो भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी उनके पास तो चली ही गई। लेकिन और अब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं उसको वहाँ पर ये एक्सेस दे देता तो वो मेरे पर्सनल कैमरा को कैसे कैसे यूज़ कर सकता था। वो जब चाहे तब उस मेरे कैमरा को ऑन करके कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकता था, क्योंकि पूरा एक्सेस मेरे कैमरा का उसको दे चुका था मैं। तो आप ये भी चीज़ देख सकते हो कि ये किस लेवल का स्कैम है, कहाँ तक ये जा सकता है। इसलिए आप ऐसे स्कैम से तो बच के ही रहना। सेकंड, मनी थीफ स्कैम। कुछ ऑनलाइन सर्वेज सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि वो लोगों से कुछ भी करके पैसा लूट सके। अब वो आपसे अलग अलग तरीके से पैसे मांग सकते हैं, जैसे आप हमारा ये सर्वे ट्रेनिंग किट ले लीजिए, या फिर ये हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, या फिर ये हमारा कोई ट्रेनिंग कोर्स ले लीजिए, या हमारे सर्वे के प्रीमियम मेंबर बन जाइए, जिससे आपको ज़्यादा पैसे देने वाले सर्वेज भी मिलेंगे। और आप में से कुछ लोग ज़्यादा पैसों के लालच में आके उसको थोड़ा बहुत पेमेंट दे भी देते हैं, बट इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता। पूरा प्रॉफिट उन सर्वे वालों का होता है। आपके पैसे तो जाते ही जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे देने वाले सर्विस भी नहीं मिलते हैं। और कुछ केसेस में तो ये स्कैमर्स आपको एक फेक चेक भी भेजते हैं और ये कहते हैं कि इसका कुछ परसेंटेज आप हमारे एक टीममेट को भी दे दीजिए, जो कि उनका एक मेंबर होता है। और जब तक आपको ये पता चलता है कि ये फेक पेमेंट था, तब तक आप उसको पेमेंट भी कर चुके होते हो और वो अपना पैसा लेके फरार हो जाते हैं। थर्ड, पर्सनैलिटी क्विज स्कैम। अब अपने बारे में बात करना किसको पसंद नहीं होता, बस इसी का फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसमें ये आपसे आपकी लाइफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको कहाँ जाना पसंद है, आप क्या करते हो, कहाँ पर पढ़ाई करते हो, आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आपको किस टाइप की मूवीज़ पसंद है, ये सब वगैरह आपसे पूछा जाता है। और बाद में आपने जो भी इसको आंसर दिए हैं उन सबको ये क्वेश्चन में बदल के एक पूरी वेबसाइट बना देते हैं, जिसमें ये कहता है कि आप ये अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को भेजिए और देखिए कि वो आपके बारे में क्या क्या जानते हैं, जैसे कि आपका पसंदीदा फूड कौन सा है जिसका आंसर आपने दिया था, वो एक क्वेश्चन के रूप में बदल जाता है। और फ्रेंड को गेस करना होता है कि आपको ये पसंद है, और इस चीज़ में फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी मजा आता है, तो इसमें वो भी अपनी डिटेल्स देने लगते हैं कि मुझको ये पसंद है, ये पसंद है, और वो भी अपने इन सब चीज़ों को क्वेश्चन बना के आगे शेयर करते रहते हैं, जिससे इनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये आपसे अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड भी मांगते हैं, और जैसे ही आपने अपना पासवर्ड दे दिया उनको, तो वो आपके पासवर्ड को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा अकाउंट का एक्सेस उनके पास जा चुका है। अब वो उसको जब चाहे जैसे चाहे आपकी बिना परमिशन के भी यूज़ कर सकते हैं। वो इससे मनी स्कैम्स भी कर सकते हैं, जिसका पूरा इल्ज़ाम आप पर आएगा, क्योंकि वो आपके अकाउंट के थ्रू स्कैम हुआ था। या आपकी बिना मर्जी के भी आपका वो अकाउंट चला सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी पूरी आइडेंटिटी ही चुरा लेते हैं वो, और जब चाहे जैसे चाहे वो उसका यूज़ आराम से कर सकते हैं। 4, स्पैम स्कैम्स। कुछ स्कैम्स आपको सिर्फ
ऑफर्स, स्कीम्स और डील्स के पॉपअप मैसेज या फिर नोटिफिकेशन भेजने के लिए ही होते हैं। इसमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जाती है, लाइक जैसे आपकी इनकम कितनी है, आप क्या स्टडी करते हो, आपने कहाँ तक स्टडी करी है, आप कौन सी जॉब करते हो या फिर कौन सा बिजनेस करते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं वगैरह वगैरह। आपसे और ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जाती है, जिसके बदले में आपको 300, 400, 500 रुपये देने का भी प्रॉमिस किया जाता है। बट आपको इस चीज़ के पैसे तो नहीं मिलते, बल्कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ये लोग मार्केटिंग एजेंसीज को बेच देते हैं। और मार्केट एजेंसी आपको इससे रिलेटेड आपके पॉपअप्स भेजते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं कि ये हमारी डील है, ये आप ले लीजिए, ये हमारा सर्विस है, इसको आप ले लीजिए। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोगों के फ़ोन में अपने आप ही ऐसे ऐड आ जाती है, उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर भी ऐड आ जाती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको ले लीजिए, या ये हमारी सर्विस है, ये इसको ले लीजिए, या फिर कोई भी रैंडम ऐड आ जाती है। अब इसका एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कोई सर्वे फिल किया होगा या फिर कहीं ना कहीं अपनी ऐसी पर्सनल डिटेल्स दी होगी और वो पर्सनल डिटेल्स मार्केट एजेंसीज ने खरीद ली है। अब एफटीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 5.7 बिलियन से ज़्यादा स्कैम रिपोर्ट हुए थे। अब यही आंकड़ा 2022 में 30% से बढ़कर 8.8 बिलियन हो गया है और 2023 में यह स्कैम $10 बिलियन का हो चुका था। अब मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इन सारे स्कैम से बच सकते हो। नंबर 1, ऑफरिंग अ लॉट फॉर अ लिटिल। अगर कोई सर्वे आपको सिर्फ 10-15 मिनट का सर्वे करने के लिए आपको 100, 200, 500 रुपया दे रहा है तो वही रुक जाइए, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है। क्योंकि इंडिया में एक बिगिनर सर्वे फिल करने वाले को 1 घंटे का 50 से 100 रुपया ही देते हैं। अब आपको कोई 10 से 15 मिनट का फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको 100, 200, 500 रुपया दे रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नंबर 2, देयर इज नो कंपनी नेम। अगर कोई मार्केटिंग कंपनी या फिर सर्वे कंपनी जेन्युइन होती है तो वो अपने वेबसाइट पर या फिर सर्विस पर अपने कंपनी का लोगो और अपने कंपनी का नाम जरूर फिल करती है। वही स्कैमर इन सारी चीज़ों से बचते हैं। इसलिए अगर आपको किसी वेबसाइट पर या फिर किसी भी सर्विस पर कंपनी का नाम या फिर लोगो नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए ये कोई ना कोई स्कैम ही है। देयर इज नो कंपनी इन्फॉर्मेशन और अबाउट पेज। अगर कोई कंपनी या फिर सर्वे असली है तो वो चाहेगा कि आप उसके बारे में और जानो, तो वो हमेशा पेज के एंड में अबाउट का ऑप्शन देते हैं, जिससे आप उस कंपनी के बारे में और जान सकते हो, सर्विस के बारे में और जान सकते हो कि ये कैसे सर्विस देती है, क्या सर्विस देती है, क्या प्रोडक्ट है इनका, इन सब बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। लेकिन अगर कोई सर्वे आपको ये चीज़ नहीं दे रहा है या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसी ये चीज़ नहीं दे रही है तो समझ जाइए कि ये कोई ना कोई स्कैम ही है। 4, द डोमेन इज न्यू। अब ये स्कैमर्स एक वेबसाइट या फिर सर्वे सिर्फ कुछ टाइम तक ही रख सकते हैं, जिससे बचने के लिए ये वेबसाइट को बंद करके दूसरी वेबसाइट चालू कर देते हैं जिसका डोमेन भी नया ही होगा। तो आपको दिखता है कि ये डोमेन नया है तो समझ जाइए कि ये कोई ना कोई स्कैम ही है। देयर इज नो प्राइवेसी पॉलिसी। हमने स्कैम्स में जाना था कि कैसे ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग एजेंसीज को बेच देते हैं और आपके पास पॉपअप मैसेजेस या फिर नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं या फिर एड्स आती ही रहती है। अब अगर आपके पास ये पॉपअप मैसेज या फिर नोटिफिकेशन नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका डेटा नहीं बेचा, उन्होंने आपका डेटा बेच दिया होता है, लेकिन बस अभी आपके पास नोटिफिकेशन या फिर पॉपअप नहीं आए हुए होते हैं। इसलिए इन सबसे बचने के लिए आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि ये कोई ना कोई स्कैम है। द सर्वे गेट्स टू पर्सनल। जब आप कोई सर्वे भरते हो तो वो आपसे कुछ नॉर्मल डिटेल्स पूछता है, जहाँ तक वो ठीक है, बट जब ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाए तो समझ जाइए कि ये कोई ना कोई स्कैम ही चल रहा है। जैसा कि ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट का पासवर्ड क्या है, क्योंकि इतना पर्सनल क्वेश्चन आपसे कोई भी सर्विस नहीं पूछता। इसलिए इन सारे स्कैम से बच के रहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सर्विस ही स्कैम होते हैं, नहीं, कुछ स्कैम्स जेन्युइन भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं जो आपको पैसा भी देते हैं, लेकिन आपको इन सारे स्कैम से बच के भी रहना है। इसलिए जब भी आप कोई सर्वे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ भरे तो उसमें ये सारी चीज़ें देखिए जो मैंने पहले बताई थी आपको। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में भी बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है या आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो शेयर कर लेना ताकि वो इन स्कैम से बच सके।